वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका टीचर विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे A6R5 जो आपका ए लेवल का मॉड्यूल है उसके गेस्ट क्वेश्चन पेपर के बारे में। A6R5.1 जो मॉड्यूल है जिसका कि एग्जाम आपका 13 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आगे तक चलेगा। डेट शीट मैंने कल आपको बता दी थी। अगर आपको डेट शीट नहीं मिली है तो यहाँ पे चैनल पे जाइएगा वीडियो सेक्शन में, और ओ और ए लेवल की पूरी डेट शीट हमने यहाँ पे अपलोड कर दी है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो A6 का जो मॉड्यूल है वो कुछ इस प्रकार से है। आपको पता होगा मॉड्यूल नंबर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये टॉपिक हमको पढ़ना है। अब इसमें से क्या क्या गेस्ट क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो सकते हैं, उसको पढ़ने से पहले इसका जो पैटर्न है, तरीका है, वो समझ लीजिए, जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको करना है स्टेप 1 में आपको जो है डाउनलोड करना है इसका सिलेबस। ठीक है, तो आपने सिलेबस को डाउनलोड कर लिया। नाइलेट की वेबसाइट पे जाना है, आपको सिलेबस मिल जाएगा। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा, ये इसका लिंक यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप आपको करना है, अगर आपके पास नोट्स हैं, अगर आपने हमारे नोट्स परचेज किए हुए हैं यहाँ पे, तो आपके पास गेस्ट पेपर आ गया होगा। ठीक है, MCQ होंगे आपके पास A6 के। ठीक है, देखिए यहाँ सारे अवेलेबल हैं, और आपके पास थ्योरी की PDFs होंगी। ठीक है, तो ये तीन चीज़ आपके पास होंगी। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपके पास कोई ना कोई A6 की बुक होनी चाहिए लेटेस्ट पैटर्न के साथ। उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको बताया जाएगा वो आप उसमें टिक कर लें। कम से कम उतने क्वेश्चन जरूर तैयार कर लें 13 दिन में। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कम से कम जो 10 से 15 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, सिर्फ उतना भी आप करके चले जाएंगे तो ईजिली आपका जो है D ग्रेड या C ग्रेड तो ईजिली आ ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करने हैं, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है नाइलेट की वेबसाइट पे। और इसमें से भी आपको सिर्फ और सिर्फ 6 पेपर डाउनलोड करने हैं, यानी कि जुलाई 2023, जनवरी 2023, जनवरी 2022, जुलाई 2022 और जुलाई 2021। ठीक है, और जनवरी 2021 का भी आप निकाल सकते हैं। ये 6 पेपर आपको डाउनलोड करने हैं, बाकी ये ना डाउनलोड करें। ये आपका ओल्ड सिलेबस में आ जाता है। फिलहाल 2021 भी ओल्ड सिलेबस में ही है, लेकिन वो आप तैयार कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आपके मिलते जुलते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको YouTube की प्लेलिस्ट को फॉलो करना है गेस्ट को पढ़ने के लिए। यहाँ पे जाना है, होम बटन पे क्लिक करना है। होम बटन पे क्लिक करेंगे और नीचे जब आप आएंगे ड्रैग करके, तो नीचे स्क्रॉल करके आप जैसे आएंगे यहाँ पे आपको ए लेवल की पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है, ए लेवल वीडियो प्लेलिस्ट यहाँ पे है, और इसमें ए लेवल के गेस्ट पेपर MCQ सब कुछ अवेलेबल है। जो पिछले साल ही मैंने आपको बताए थे उसको भी देखना है, जो इस बार बताया जा रहा है उसको भी देखना है, और बाकी यहाँ पे इसकी थ्योरी क्लासेस अवेलेबल हैं और इसी में MCQs भी अवेलेबल है। उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, यानी कि डेली आपको 4 से 5 घंटे A6R5 को देना है। अब बात करते हैं इसके प्रीवियस के पेपर के बारे में। पैटर्न आपको पता ही है, 40 और 60 का रेशो आपका रहने वाला है सेम। ठीक है, आपका 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, 60 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव लिखने का रहेगा। इसका लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा सेम डे में। और इस बार जो आपका पैटर्न है, जैसे कि A5 का मॉर्निंग में है तो A6 का इवनिंग में, यानी कि एक ही दिन में दोनों मॉड्यूल के एग्जाम होने हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, टाइम आपके पास इसीलिए कम है। इसीलिए आपके लिए गेस्ट पेपर जो है लॉन्च किया गया है, जिसकी फीस हमने सिर्फ और सिर्फ रखी है 175 रुपये रखी है। इससे कम फीस में आपको मेरे अनुमान से कहीं नहीं मिलेगा। इसमें हम आपको गेस्ट देंगे, ठीक है, प्लस आपको MCQ सेट भी देंगे, जिससे कि आप गेस्ट से जो भी क्वेश्चन फंसता है वो तो आप कर ही लेंगे, और प्लस MCQ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी, यानी कि आपका 40 नंबर का पार्ट भी क्लियर हो जाएगा, जिसमें कि आपको 20 नंबर लाना ही लाना है। और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको प्लेलिस्ट दी जाएगी, वो आपको देखनी है, वो भी आप देख के चले जाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। और जो क्वेश्चन बताएं उसको गूगल पे सर्च करके आंसर नोट कर लीजिए, या कहीं से भी निकाल लीजिए, आपको वो क्वेश्चन पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं ये सॉल्यूशंस हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अगर आपको कोई वीडियो का लिंक नहीं मिलता है और ए लेवल या बी लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, कॉल ना करें क्योंकि क्लासेस चलती रहती हैं। 7007659485 पर मैसेज करना है, आपको बताना है कि सर हमको ए लेवल की वीडियो क्लास चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, MCQ चाहिए, आपको जो है रिप्लाई फ़ौरन मिल जाएगा। तो देखिए इसमें आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, जैसे कि तो सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसमें जो क्वेश्चन है देखिए आपको रिपीटेबल नहीं मिलेगा। ये देखिए जुलाई 2023 का पेपर है, और इसमें जो देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं
वो जनवरी 2023 में एक भी क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें जुलाई 2022 की, तो देखिए इसमें भी कोई क्वेश्चन जो आपका है वो मैच करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक ये आपका इसमें ड्रॉबैक है कि आपका जो क्वेश्चन है वो रिपीट होता है, लेकिन वो क्वेश्चन का पूरा लैंग्वेज ही इसमें चेंज कर दिया जाता है, या फिर एक क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए नालेट एक ही क्वेश्चन को मर्ज कर देता है। जैसे कि 8 नंबर का क्वेश्चन है, अब इसमें व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर के बारे में पूछा गया है, और यूज इन बेसिक कंप्यूटर में उसका क्या यूज़ है, और डिस्कस करना है उसके फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्स के बारे में है। तो रजिस्टर्स क्या होते हैं, उसका डिफरेंस क्या है, तो ब्रीफ में आपको बताना है। तो ये कम से कम 2 पेज 2.5 पेज का ये आंसर बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से है। और एक सबसे प्लस पॉइंट आपका इसमें है A6 के मॉड्यूल में कि ये टोटल आपका थ्योरी बेस्ड है। इसमें आपको कहीं प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं करनी है, कैलकुलेशन नहीं करनी है। ठीक है, तो स्टेप मार्किंग की इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो क्वेश्चन दिया गया है 1 से 1.5 पेज नंबर के अनुसार, जिस नंबर से 8 नंबर का है, तो अगर आप 4 लाइन लिख के आएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा उसमें। कम से कम 1 से 1.5 पेज 2 पेज आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, अब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे कि आपका लिनक्स क्या है, व्हाट आर दी फाइल डिस्क्रिप्टर इन लिनक्स, और उसके बाद व्हाट आर कर्नेल और सेल यूनिक्स, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये तीनों बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स, कर्नेल, सेल और यूनिक्स। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, इनका डिफ्रेंसिएशन बताना है। देखिए 2 क्वेश्चन है, एक ये अलग अलग इसको करके पूछ लिया, एक 8 नंबर में पूछ लिया, एक 7 नंबर में, तो सेम भी आंसर लिख देंगे तब भी थोड़ा बहुत नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको सीधे ले चलता हूँ ए लेवल के सिलेबस में, और यहाँ से आपको बताता हूँ किस चैप्टर को आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन से आपके गेस्ट क्वेश्चन है, यहीं से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 11 चैप्टर आपके इसमें हैं, और कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आप इसमें से नोट कर लीजिए। तो अगर हम देखा जाए तो इसके सारे ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसके थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर अर्थमेटिक से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से भी क्वेश्चन आते हैं, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन से भी, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी, लिनक्स तो आते ही आते हैं। और लास्ट के जो ये टॉपिक हैं जैसे कि सेल स्क्रिप्ट हो गया, यूज़र ग्रुप परमिशन, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन, फाइंडिंग दी प्रोसेसिंग फाइल, तो इसमें जो 11 चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन नाइलेट आपको देता है, या फिर क्या करता है नाइलेट, इन तीनों में से एक क्वेश्चन 8 नंबर का दे दिया और तीनों को एक ही में मर्ज कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। तो इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, और प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन दिए गए उसके सोल्यूशन नहीं, आपको उसके आंसर मतलब पता होने चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑप कोड एंड ऑपरेंड इन एड्रेसिंग मोड, तो बेसिकली एड्रेसिंग मोड का ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपका देखिए एड्रेसिंग मोड इसमें आपका दिया गया होगा। ठीक है, तो एड्रेसिंग मोड का जो चैप्टर है इसमें आपको वो कवर करके जाना है। तो ये आपका सारे देखिए नीचे यहाँ पे दिए गए हैं, एड्रेसिंग मोड वगैरह देखिए यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट फंक्शन में। उसके बाद अगर हम बात करें, व्हाट इज इंटरप्ट सर्विस रूट ISR, देखिए अच्छे क्वेश्चन है, ये सब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। डिस्कस द FIFO, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मैं सिंपल सा आपको बताऊं, आपको ज़्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो क्वेश्चन है, जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, विंडोज़ का कम आता है लिनक्स, लिनक्स का पूरा यूनिक्स, ठीक है, सेल, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इस पे आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे सब कुछ जो है ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से आपको कवर करके जाना है, तैयार करके जाना है, जो कि देखिए नीचे आपका यहाँ पे दिया गया पार्ट नंबर 2 में, और ये एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिनक्स का पूरा ये एक बड़ा सा चैप्टर है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, उसका ओवरव्यू क्या है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, जहाँ पे भी आपको लिनक्स वर्ड दिख जाए और 8 नंबर का ब्रीफ में बोला जाए, वहाँ पे ये कंप्लीट चीज़ें आपको लिख के आनी है। ठीक है, और साथ ही इसमें देखिए कुछ कमांड होते हैं, जैसे कैट कमांड, मोड कमांड, लेस कमांड, हेड कमांड, टेल कमांड, और भी बहुत सारे, जैसे कि रिमूव करना, डायरेक्टरी को क्रिएट करना, ठीक है, रीनेमिंग करना। तो ये इनके छोटे छोटे कमांड हैं, ये आपको आने चाहिए। वीडियो क्लासेस में मैंने कराए हैं प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोसेस मैनेजमेंट एंड सेल है। तो इसमें प्रोसेस मैनेजमेंट और सेल में आपका जो है सारे क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेल स्क्रिप्टिंग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए पूछा गया है, अगर मैं आपको दिखाऊं,
व्हाट आर कर्नेल एंड सेल इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए इस प्रकार का छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं दूसरे पेपर में। अब देखिए व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी। अब ये क्वेश्चन आपको इसमें नहीं मिलेगा सिलेबस में। वर्चुअल मेमोरी आपका बेसिकली देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का ही चैप्टर है वर्चुअल मेमोरी। तो ये जो चैप्टर है इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी क्या होती है, आपसे मान लीजिए पूछ लिया, ठीक है, या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, छोटे छोटे क्वेश्चन 5-5 नंबर के 7-7 नंबर के, ठीक है। उसके बाद एक पूछा जा सकता है आपसे वर्चुअल मेमोरी क्या है और इंट्रोडक्शन टू रेड। ये 4 क्वेश्चन इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए और इनको तैयार कर लीजिए। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस मेमोरी ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक मेमोरी क्या होती है, डायनेमिक मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी क्या होती है, ठीक है, और रेड क्या होता है और वर्चुअल मेमोरी, इतना क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से कवर करने हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो देखिए सो द कन्वर्जन। अब यहाँ पे देखिए कन्वर्जन के भी क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। कन्वर्जन के क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे और ये पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपका बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्जन है आपका, डेसिमल टू बाइनरी में, ठीक है, या फिर बाइनरी टू ऑक्टल में, ठीक है, ऑक्टल टू आपका हेक्सा में। तो ये जितने भी कन्वर्जन हैं आपस में पूछे जा सकते हैं और 1 या 2 क्वेश्चन ही इसमें बेसिकली बनता है। अब ये नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है वो किस प्रकार के पेपर सेट आपके लिए करता है, इजी करता है या हार्ड करता है। तो आपको जो है सभी के लिए यहाँ पे तैयार होके जाना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए कैश मेमोरी का ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, इसी चैप्टर का है मेमोरी मैनेजमेंट का। कैश और मैपिंग दोनों देखिए पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दिया गया है आपका कैश एंड मेमोरी मैपिंग, ठीक है, पूरा पूरा ये टॉपिक उठा कर यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया और ये पूछा गया आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपके नीचे के जो चैप्टर्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एड्रेसिंग मोड भी आपको पढ़ के जाना है। एक्सप्लेन RISC। अब देखिए RISC ये जो टॉपिक है ये भी इसमें दिया है, जैसे रेड आपका दिया है उसी प्रकार से RISC भी कहीं ना कहीं आपका दिया होगा, देख लीजिएगा आप लोग फिलहाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी आपका टॉपिक है, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, पूरी पीडीएफ भी आपको नहीं पढ़नी है इसकी। जितने हम क्वेश्चन आपको यहाँ पे हाईलाइट करा दे रहे हैं उतने आपको अच्छे देखिए। यहाँ पे देखिए रेड वाला क्वेश्चन यहाँ पे फिर पूछ लिया गया है और इसमें भी आपका जो है मेरे मान से रेड का कहीं ना कहीं पूछा गया था। मैं अगर आपको दिखाऊं, हाँ इसमें नहीं है, शायद ये वाले में है। तो रेड का क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा जाता है, रिपीट होता है, तो रेड का जरूर क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा, एक्सप्लेन रेड के बारे में क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब ये जो ये क्वेश्चन है ये बेसिक से क्वेश्चन बनाए गए हैं, बिल्कुल थ्योरी टाइप के, जैसे कि व्हाट आर प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग आपका क्या होता है, उसके पार्टीशन। तो ये जब आपको कंप्यूटर के बारे में पता होगा, हार्डवेयर के बारे में पता होगा, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके थ्योरी इसी प्रकार से होती है। व्हाट इज एसोसिएटिव मेमोरी, एक्सप्लेन दी हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये सारे देखिए लंबे लंबे क्वेश्चन हैं, ये आपके लेंथी क्वेश्चन है, 2-2 3-3 पेज में जाते हैं। उसके बाद एक और पेपर आपको दिखाते हैं, देखिए इसमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें एक्सप्लेन पूछा गया है ब्लॉक डायग्राम वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में पूछा गया है, ठीक है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में पूछा गया है। शायद मैंने ये अपने गेस्ट पेपर के पीडीएफ में देखिए दिया गया है आपको। एक्सप्लेन व्हाट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर आपका क्या होता है और हाउ कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज कैटेगराइज। अब इसमें आपका सिस्टम डिजाइन आ गया, ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, माइक्रो आर्किटेक्चर, इस प्रकार से देखिए आपको इसमें लिखना है। मेंशन इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट आपके होगा इसमें, ठीक है। लिस्ट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपके इसमें है। मेंशन दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। मेंशन व्हाट आर दी बेसिक कंपोनेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमने आपके इसमें बेसिक से क्वेश्चन है। देखिए रेड का भी क्वेश्चन इसमें दिखा गया, मेंशन द रेड, ठीक है। तो ये बेसिक से एक गैस की पीडीएफ है और बाकी इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं एक्सप्लेन दी रजिस्टर के बारे में देखिए यहाँ पे दिया गया है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए हमने इसमें आपके लिए निकाल के रखे, करीबन 25 क्वेश्चन हैं जो कि आपको इसमें तैयार करने हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन के नाम। पहला क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर आपका क्या होता है। नंबर 2 है व्हाट आर दी 3 कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है। व्हाट आर सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। व्हाट इज MESI, ठीक है। व्हाट इज पाइपलाइनिंग, व्हाट इज कैश। उसके बाद है स्नूपिंग प्रोटोकॉल नहीं आता है बेसिकली। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्ट इन माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम।
उसके बाद आपका है व्हाट आर द इजीएस्ट वे टू डिटरमाइन कैश लोकेशन इन विच टू स्टोर द ब्लॉक मेमोरी। उसके बाद व्हाट इज है आपका वर्चुअल मेमोरी ऑन अ कंप्यूटर। कैन यू स्टेट सम ऑफ कॉमन रूल ऑफ असेंबली लैंग्वेज। व्हाट इज रेट सिस्टम। ठीक है, देखिए ये इतने क्वेश्चंस हो गए और देख लीजिए नीचे। उसके बाद आपका है किसी दो हार्डवेयर कंपोनेंट के बारे में, उसके बारे में आपको बताना है। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है उसके बारे में हो गया आपका। और इसमें देखा जाए तो ये नहीं आपका पूछा जाता है, बस इसमें इतना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हाट इज डीएमए, इसको देख लीजिए। और बस हाँ, मैपिंग का एक क्वेश्चन, और बाकी जो हमने आपको प्रीवियस इसके बताए इसमें से आपको देख के जाने हैं। अब जैसे कि लिस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेल स्क्रिप्टिंग, डिस्कस लॉजिकल ऑपरेटर एंड आपका सेल स्क्रिप्ट विद एग्जांपल आपको बताना है। तो ये देखिए सेल स्क्रिप्टिंग, ये आपका जो सेल वाला चैप्टर है इसमें से आपका बेसिकली पूछा गया है सेल स्क्रिप्टिंग से संबंधित। बेसिक्स है ये, कभी कभार इसमें से आता है लेकिन आ जाता है कभी कभार। सेल स्क्रिप्टिंग, सेल के वेरिएबल, इसको कैसे आपको करना है, बेसिकली ये है टॉपिक आपका लिनक्स का ही है। ठीक है, तो ये है आपका। बाकी ये मल्टीप्लेक्सर देखिए ये तीन तीन एक ही में ही 3 क्वेश्चन ऐड करके 9 नंबर का इसको बनाया गया है। और लगभग ये एड्रेस वाले जो क्वेश्चन है, एड्रेस इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर, इसी से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ब्लॉक डायग्राम हो गया, इनपुट आउटपुट देखिए मेमोरी मैप का क्वेश्चन है। तो हर एक टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन आपको उठाना है और उसको पढ़ के जाना है, और कुछ में से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आपको उठाना है। ठीक है, जैसे कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है तो इसमें से इसका जो मेन टॉपिक है, जैसे कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्या है और पाइपलाइनिंग इसमें क्या होती है उसको पढ़ना है। यूज़र ग्रुप में आएंगे तो यूज़र ग्रुप में आपका यूज़र ग्रुप आपका जो है इसमें अगर हम देखें इंपॉर्टेंट, तो इसमें कभी कभार जैसे कि ये एक्सेट्रा पासवर्ड एक्सेट्रा शैडो इसके बारे में पूछ लेता है, लेकिन यूज़र ग्रुप की परमिशन क्या होती है, यूज़र ग्रुप कैसे क्रिएट किया जाता है, ये इसमें क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और फाइंडिंग प्रोसेसर की बात करें तो इसमें जो है बेसिकली बहुत कम इसमें जो चांस है इसमें क्वेश्चन आपका बन जाए, लेकिन नहीं बनता अधिकतर केस में। ऊपर के जो टॉपिक हैं यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। लिनक्स के सारे क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू, ठीक है, लिनक्स आपके जो है यूनिक्स, लिनक्स, सेल और विंडोज़। ठीक है, ये कोर्स हो गए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, इनके डिफ्रेंसिएशन और आपके डीमेरिट और मेरिट्स या फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज। ठीक है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग पढ़ना है आपको, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है जो मैंने आपको टॉपिक बताया 4 अभी, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपको पढ़ना है। कंप्यूटर अर्थमेटिक में आपका जो है बाइनरी वाला जो टॉपिक है वो आपका आता है। ठीक है, इसमें मैप सिंप्लीफिकेशन और 1s 2s कॉम्प्लीमेशन ये कभी कभार देखने को मिल जाता है। तो ये इतने टॉपिक जो हैं आपके गैस में आपको कंप्लीट करने हैं, और यहाँ पे आपकी MCQ PDF अवेलेबल है A6 की। ठीक है, इसमें से लगभग आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे, और जैसे कि हमने गैस ही बना दी है, अभी एक PDF है, अभी आपको और भी नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे लाइक से जरूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार की हेल्पफुल गेस्ट पेपर आपके लिए बनाए जा रहे हैं, इसको शेयर करें और इसको फॉलो करें, 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा।